जय माता दी फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम जानेंगे 9 दिन में वो कौन सा 9 भोग लगाया जाता है देवी माँ को। अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक। नवरात्र में देवी के विभिन्न रूपों का पूजन और उपाय करके माता को प्रसन्न किया जाता है। नवरात्र में पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक माँ को उनका मनपसंद भोग लगाकर ज़रूरतमंदों में वितरित कर देने से माँ का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। माँ शैलपुत्री। प्रथम नवरात्र में माँ दुर्गा की शैलपुत्री के रूप में पूजा की जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री शैलपुत्री की पूजा करने से मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है और साधकों को सभी प्रकार की सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। माँ का वाहन वृषभ है तथा इन्हें गाय का घी अथवा उनसे बने पदार्थों का भोग लगाया जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी। दूसरे नवरात्र में माँ के ब्रह्मचारिणी एवं तपश्चारिणी रूप का पूजा किया जाता है। जो साधक माँ के इस रूप की पूजा करते हैं उन्हें तप, त्याग, वैराग्य, संयम और सदाचार की प्राप्ति होती है और जीवन में वे जिस बात का संकल्प लेते हैं उसे पूरा करके ही रहते हैं। माँ को शक्कर का भोग प्रिय है, इसलिए शक्कर का भोग माँ ब्रह्मचारिणी को लगाया जाता है। तीसरे नवरात्र में माँ चंद्रघंटा का पूजा होता है। माँ के इस रूप में मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र बना होने के कारण इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा तथा तीसरी नवरात्र में माँ के इसी रूप की पूजा की जाती है तथा माँ की कृपा से साधक को संसार के सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाती है। शेर पर सवारी करने वाली माता को दूध का भोग प्रिय है। माँ चंद्रघंटा को दूध का भोग लगाया जाता है। नवरात्र के चौथे दिन में माँ कुष्मांडा का पूजा किया जाता है। अपने उदर से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली माँ कुष्मांडा की पूजा चौथे नवरात्र में करने का विधान है। इनकी आराधना करने वाले भक्तों के सभी प्रकार के रोग एवं कष्ट मिट जाते हैं तथा साधक को माँ की भक्ति के साथ ही आयु, यश और बल की प्राप्ति भी सहज ही हो जाती है। माँ कुष्मांडा को भोग में मालपुआ अति प्रिय है, इसलिए माँ कुष्मांडा को भोग में मालपुआ चढ़ाना बहुत ही शुभ होता है। इस दिन मालपुआ का भोग लगाना चाहिए। आइए जानते हैं कि 5वां दिन पंचम नवरात्र में आदि शक्ति माँ दुर्गा की स्कंद माता के रूप में पूजा की जाती है। कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा। इनकी पूजा करने वाले साधक संसार के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मोक्ष पद को प्राप्त होते हैं। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की वस्तु की कोई भी अभाव नहीं रहता है। इन्हें पद्मासना देवी भी कहते हैं। माँ का वाहन सिंह है और इन्हें केले का भोग अति प्रिय है, इसलिए इन्हें केले का भोग लगाया जाता है। छठे दिन माँ कात्यायनी। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर आदि शक्ति माँ दुर्गा ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और उनका कात्यायनी नाम पड़ा। छठे नवरात्र में माँ के इसी रूप की पूजा की जाती है। माँ की कृपा से साधक को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि चारों फलों की जहाँ प्राप्ति होती है वहीं वह अलौकिक तेज से अलंकृत होकर हर प्रकार के भय, शोक एवं संतापों से मुक्त होकर खुशहाल जीवन व्यतीत करता है। माँ को शहद अति प्रिय है, इसीलिए छठे दिन माँ को शहद
भोग में लगाया जाता है। माँ कालरात्रि सभी राक्षसों के लिए काल रूप बनकर आई माँ दुर्गा के इस रूप की पूजा 7वें नवरात्र में की जाती है, मतलब नवरात्र के 7वें दिन की जाती है। माँ के स्मरण मात्र से ही सभी प्रकार के भूत पिशाच एवं भय समाप्त हो जाते हैं। माँ की कृपा से भानु चक्र जागृत होता है और माँ को गुड़ का भोग अति प्रिय है, इसलिए माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाना चाहिए सप्तमी वाले दिन। माँ महागौरी आदिशक्ति माँ दुर्गा के महागौरी रूप की पूजा 8वें नवरात्र में की जाती है। माँ के काली रूप में आने के पश्चात घोर तपस्या की और पुनः गौर वर्ण पाया और महागौरी कहलाई। माँ का वाहन बैल है तथा माँ को हलवे का भोग लगाया जाता है। तभी अष्टमी को पूजन करके माँ को हलवे पूरी का भोग लगाया जाता है। माँ की कृपा से साधक के सभी कष्ट मिट जाते हैं और उन्हें आर्थिक लाभ भी होता है। महागौरी को हलवे का भोग लगाना चाहिए। माँ सिद्धिदात्री 9वें नवरात्र में माँ के इस रूप की पूजा एवं आराधना की जाती है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, माँ का यह रूप साधक के सभी प्रकार की रिद्धियाँ एवं सिद्धियाँ प्रदान करने वाला है। जिस पर माँ की कृपा हो जाती है उनके लिए जीवन में कुछ भी पाना असंभव नहीं रहता। माँ को खीर अति प्रिय है, अतः माँ को खीर का भोग लगाना चाहिए। नवमी वाले दिन माँ को खीर का भोग लगाना चाहिए और कन्या पूजन करना चाहिए। कन्या पूजन में जो कन्याएं होती हैं देवी के रूप में हमारे यहाँ आती हैं और हमें आशीर्वाद देकर जाती हैं।